मैं प्यार में उठ गया। जानते हैं ना, संसार के अंदर में एक शब्द बड़ा पॉपुलर है, इंग्लिश में लिखते हैं आई फेल इन लव। फेल मतलब गिरना। तो संसार के सारे प्यार गिराने वाले होते हैं, पर एक प्यार जरूर ऐसा होता है। देखिए, संसार में जितने भी प्यार आपने देखे होंगे अभी तक के, बड़े उसके आप जितने अभी के सुप्रसिद्ध गानों के भाव देखेंगे ना, ये सारे भाव भगवान के लिए हैं वैसे तो, लेकिन ऐसा निभाना दुनिया में किसी का नहीं होता है? मर के भी तुमसे ये प्यार न होगा कम। भाई साहब, लोग सोचते हैं ना ये प्यार कम नहीं होगा, जन्म जन्म का साथ रहेगा है? अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। कितना बड़ा झूठ सब तरफ कह रहे हैं लोग। और अगर वर्तमान के इन लोगों का हम देखें भैया, तो एक दिन मैंने कहीं पढ़ा, कोई बच्चा लेके आया था, उसमें था एक बार एक सज्जन थे और सज्जन जी की, अब आप समझ लीजिए, पंडित जी की और पंडितानी जी होती है, सेठ जी की सेठानी होती है। तो सज्जन थे अपने, मतलब कपल था उनका, दो युवा, एक युवक था एक युवती थी। दोनों जने बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। एक बात आप सोचिए, ऐसी बात कही तो चांद नाराज हो गए। चंदा मामा ने कहा, कम बख्तो, बंद करो ये ड्रामेबाजी, अपनी ये नौटंकी धरती तक सीमित रखो, बात बात पे मुझे घसीट लेते हो है? ये सब ड्रामाएं हैं। सही बात है। उदाहरण तो बहुत बड़े बड़े कहते हैं हम, समुद्र जितना प्यार है, थोड़े दिनों में उस प्यार का अंजाम जानते हैं ना? ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना यार। एक शायर ने कहा, बर्बाद करने के तो यूं भी बहुत रास्ते थे, न जाने उन्हें क्यों मोहब्बत का ही ख्याल आया है। आसान नहीं है घर मोहब्बत का आबाद करना। ये उनका काम है जो घर बर्बाद किया करते हैं। बुल्ले शाह आध्यात्मिक प्यार करने वाले, मीरा आध्यात्मिक प्यार करने वाली, कबीर है क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। मीरा कहती है, जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अरे प्रीत करो मत कोए। और बुल्ले शाह क्या कहते हैं? बिच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे, कि जूड़ा बैठी खोल वे न जिंद साडी रोल वे, कि जूड़ा बैठी खोल वे न जिंद साडी रोल वे। देश पराया वे जाके बसाया वे, कि भूल बैठे लोग वे न जिंद साडी रोल वे। एक बात बताएं, एक बच्चा मुझे पूछ रहा था, भैया अभी प्रेजेंट टाइम के और कोई गाने गा देते हो ना तो हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने कहा भैया कोई गाना बज रहा होता है, जैसे हम लोग कहीं गाड़ी में जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कौन सा भजन चलाऊं, तो मैं कह देता हूँ जो तुम्हारी मर्जी है वो चला लो। तो कहते क्या चलाएं? मैंने कहा मेरे प्रसन्नता के लिए भाई जी के पद भी चला देते हैं, कोई सत्संग भी लगा देते हैं ऐसे। फिर मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है वो चला लो।
तो बच्चे पूछते हैं गाने चला दें। देखो गानों का अगर मीनिंग इन्हें समझा दिया जाए तो इतना खराब नहीं रहेंगे। अब कई गानों का तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या करेंगे उन गानों का, उनका तो मतलब ही नहीं है। अब तो वर्तमान के गानों का तो वो गालियों तक पहुंच गए हैं। वो ये कह रहे हैं दिल उल्लू का पट्टा है जी, उलू 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 करके वो गाने गा रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है भैया, दिल को गालियां दे रहे हैं। जो मन है उसे कोई पागल बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन दिल का काम क्या है, उसी हृदय में भगवान रहते हैं। वो पागल नहीं है, पागल तो हमने बना रखा है उसे इधर उधर लगा के। दिल एक ऐसे बच्चे जैसा होता है, मन कैसा होता है, एक ऐसे बच्चे जैसा होता है जिसे आप बिगाड़ रहे हैं। कई बच्चों के माता पिता, आज एक बहन जी मुझसे एड्रेस पूछ रही थी कि कोई गुरुकुल बता दीजिए जहां हमारा बच्चा सुधर जाए। कई लोग मुझे आगे कहते हैं आप ना कुछ चार्ज करते हैं, हमारे बच्चे भी इसे सुधर जाए। आपको एक परिचय बताएं, इतने युवान यहाँ कैसे नजर आ रहे हैं? जागरणों में तो जाने का कारण नहीं, यहाँ आने का कारण बताऊं। हमारे मंदिर में आप कभी आके देखिएगा, हमारे से जुड़े हुए अधिकांश देखेंगे लगभग 5-6 हजार युवानों के अंदर नारदीय निकुंज का और ये संपर्क का विस्तार है। सारे जवान बच्चे ही नजर आएंगे और उनमें से आप देखेंगे 150, 200, 250 तो डेली लगभग इकट्ठे हो ही जाते हैं बिन बुलाए। नवरात्रि में आप कीर्तन करा के देख लीजिए, लाना 5-25 माताओं को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। कौन सा ऐसा लालच होता है? बच्चों को सही एड्रेस पता लग गया। जिस प्रेम जीव, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द प्राइम गोल ऑफ द लाइफ? क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या है किसी को पता ही नहीं। बचपन में पढ़ते हैं इसलिए कि नौकरी मिल जाए, नौकरी इसलिए करते छोकरी मिल जाए, छोकरी के बाद में ब्याह भी हो गया तो उसके बाद में बच्चे हो जाएं। अब बच्चों के बाद में क्या चुनन गुनन 2-3-4 आ गए, इनको कमा धमा के अब ये अच्छे, आजकल तो होली एंजल्स और अगर अच्छे स्कूल डीएवीज और जीडी गोयनकास वगैरह में पढ़ाएंगे तो 1-1 लाख रुपए, 20-20, 25-30 हजार रुपए का 1-1, 2-2 महीने के पास में पैसों का बंदोबस्त करना पड़ता है। फिर वो बच्चे पढ़ लिख ले, अब उनके करियर की चिंता। पूरे जीवन में हमने क्या किया? उस शायर की बात याद आती है जिसने कहा, तमाम उम्र हम सुख का सामान दरवाजों के रास्ते से भीतर लाने का जतन करते रहे। तमाम उम्र हम सुख का सामान दरवाजों के रास्ते से भीतर लाने का जतन करते रहे, पर न जाने कब सारी उम्र खिड़कियों के रास्ते बाहर निकल गई। बुढ़ापा आ गया है, भोर भई मल मल मुख धोयो। आजकल लोग नहाते नहीं है, बस मुंह धोके और वो है। दिन चढ़ते ही उधर टटोयो। पराठा बना, क्या बना है? इडली डोसा बना है, क्या चाहिए? अरे राम राम है। बातन बातन सब दिन खोयो, सांझ भई पलंगा पर सोयो। सोवत सोवत उमर बीत गई, काल शीश मंडराए रे। तो पे राम कयो नहीं जाए रे। कैसे बैठा रे आलस में प्राणी, राम कयो नहीं जाए रे। तो से शाम कयो। पता नहीं कब तमाम उम्र निकल जाती है, आपको पता ही नहीं है कब बचपन आया, कब जवानी आ गई। वो डेट याद है किसी को आप लोगों को जिस दिन आप यंग हुए थे? अच्छा ये बता दीजिए, दाढ़ी पहले दिन किस दिन आई थी? नहीं, ये पता नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं बता सकता। ये नहीं पता, वी डोंट नो हाउ टाइम फ्लाइज। हाथ में मुट्ठी में रेत होगी ना, वो निकलती रहेगी और एक दिन खाली हाथ रह जाएंगे। सिलेंडर पे पुराने टाइम में तो, आजकल तो हमारे आप सबके भी पाइपलाइन ही होगी, लेकिन सिलेंडर का तो अभी तक भी चल रहा है चलन। तो कब सिलेंडर खत्म हो जाए, रोटी कच्ची रोटी पक्की है? यारो एक दिन मौत जरूर, ये बात भूलते नहीं। देखिए मैं अच्छी बात बताता हूं कि अपने भजन अपने घर में हम और बुरे बुरे गाने बजाने के बजाय और ये सब लोग ऐसे लोग कराते ना। परसों पार्टी हो रही थी, कुछ दिन पहले जागरण हो रहा था, वहां पुलिस वाले आ गए, कह रहे इन्होंने परमिशन नहीं ली।
तो मैं बलराम जी के साथ में हमने गाड़ी पार्क बलराम जी ने की। मैंने कहा बलराम जी उधर से जागरण की आवाज आ रही है, माता रानी के दर्शन कर लेते, प्रणाम तो कर लें। हम जा रहे थे, हमारे साथ साथ 2-3 पुलिस वाले, उन्होंने जिप्सी रोकी, वो साथ साथ पैदल चल रहे। मैंने कहा ये भी चल रहे होंगे, हम जाने लगे। पुलिस वालों ने जाके कुछ पूछताछ की होगी, फिर उसके बाद में तो मैंने उनसे दरोगा जी से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? तो उन्होंने कहा क्या बताएं, अगर यहाँ पे ऊट पटांग डांस वांस चल रहे होते तो कोई माई का लाल नहीं रोकता। उसने तो बड़ी बुरी गाली बक के कहा, पर लोगों को पता नहीं क्या मिर्च लग रही है। कोई कह रहा अटैक पड़ गया, तो अभी जागरण सुन के अटैक पड़ गया। तो किसी ने कहा कीर्तन से हमारी सांस बंद होने लगती है। अभी 3-4 दिन पहले ही अभी वो ऐसे लड़कों का लड़कियों का ग्रुप डांस कर रहा था छत पे, और इतने ऊट पटांग गाने बज रहे थे, इतने निहायती फिल्दी सॉन्ग्स, बट नोबडी ऑब्जेक्टेड। भैया ये पक्की बात है, असभ्रष्ट आचारा। रावण के समय में भासंसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। ऐसे समय में एक ऐसा टाइम आ गया था, बहुत जल्दी लोग कह रहे हैं अरे अरे उधर से नमाज बंद हो जाएगी। अरे कमबख्तो, नमाज की बात छोड़िए, धर्म की नाम की सब चीजें बंद हो जाएगी। ऊट पटांग चीजों में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्या बुरा है इसमें? कई लोग पूछते हैं। भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला, मंदिर सूने सूने होंगे भरी रहेगी मधुशाला। ऐसी बात है। सबसे बड़ी बात अगर हम समझ जाएं, ऐसे कार्यक्रमों की बजाय आप आयोजन करा रहे हैं, एक पार्टी बुलाई आपने, मंडली बुलाई और कीर्तन कराया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं, ये भी एक ट्रेंड है। आज के समय बहुत सारे लोग जागरण कीर्तन कराते हैं, सब माननीय श्री सुभाष गुप्ता जी के जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते। इनका परिवार सभी कार्यक्रमों में, क्या बताएं, ये भगवत भक्त हैं। ये कोई क्रिया करवा भी रहे हैं तो इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोग तो थोड़े ताकड़ धीनाधीन हो जाएगा, थोड़ा शोर शराबा मजा है, संवरिया ले चल पल, हमें भी करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ये वाद्य यंत्र वगैरह नहीं है। ऐसे ही लड़के इतना शोर मचा देते हैं, आप देखेंगे 10 मिनट बाद में देख लेना, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदा। हमें पता है नाम में भी नशा है। ये इतने सारे वाद्य यंत्र वगैरह, तो इसका सहारा लेना पड़ता है। शुरुआत में आदमी का दिल, अभी बोल रहे थे ना, वो गा रहे थे दिल उल्लू का पट्टा है। उल्लू का पट्टा बना रखा है लोगों ने, है थोड़ी। मन तो मनमोहन का है, जिस दिल के अंदर भगवान रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान ने कहा कहां रहता हूं मैं, माई परमानेंट एड्रेस इज योर हार्ट। पर यह दिल, लोग कहते हैं इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अरे इसको तोड़ने में ही तुले पे हो। और अब तो लोगों का दिल बात बात पे टूटता है और बात बात पे जुड़ता है, यहां टूटा उधर जोड़ दिया, तू नहीं तो कोई और सही। केंचुए के 14 दिल होते हैं, ज्यादा दिल बनाएंगे तो भगवान केंचुआ बना देंगे। 14 दिल जानते हैं, 14 हार्ट इतने छोटे से। भगवान की सृष्टि कुदरत बड़ी अनोखी है। मच्छर के मुंह में 28 दांत बना दिए, पेस्ट को थोड़ी करना पड़ता उसको। 28 दांत मच्छर के मुंह में होते हैं, कमाल की बात है। क्या साइंस है। 40 किलोमीटर दूर से अपने फेवरेट आदमी की खुशबू सूंघ लेता है कि उसका खून चूसना है। 40 किलोमीटर दूर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा इसमें शक है, पर खुशबू से ही परेशान हो जाएगा। अरे तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये तो कुत्ता है या मच्छर है। कमाल की बात है। तो ये जितने और कीर्तन वीर्तन भी चल रहे हैं, ये एक उद्देश्य नहीं दे पा रहे हैं। अगर सत्संग ना हो तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा काम किया। यूं तो जहां पे प्रोफेशनल मंडलियां जाती है वहां हम जाते ही नहीं, लेकिन इससे पूर्व वाली मंडली भी प्रोफेशनल नहीं थे। उन लोगों ने, मैंने जब आया मैंने उन्हें भगवान को प्रणाम किया और मैं पैसे चढ़ाने लगा। हम लोग भी और लगभग इसका निषेध ही रखते हैं भाई, अपने कार्यक्रम वगैरह करते हैं। बड़े प्रोग्राम्स में तो किस किस को मना करेंगे, लेकिन वहां पे हम कोई पंडित जी को बुला के रखते हैं कि भाई ब्राह्मण देवता को दक्षिणा चली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अधिकांश हम तो यही निषेध करते हैं कि कुछ नहीं, ऑफर योर हार्ट, अपना हृदय चढ़ाइए। अब आप यहाँ ही आए हैं और हमें यहाँ से अन्नी दुवन्नी और 50-100 रुपए 10 रुपए 20 रुपए इकट्ठा करने में, ये हमें अपनी उम्र इसमें नहीं लगानी है। हम बड़ा सौदा करके बैठे हैं। ठाकुर जी
जिससे भगवान मिलते हैं उसी कीमत पे संसार मिलता है। लोगों ने संसार को चुना। इस दिल को अगर भगवान को देंगे ना, मिल जाएंगे वो। सच बता रहा हूं, यहां आप देख लीजिए। प्रियाम त्वाम न रोत्सते, शास्त्र का शाश्वत नियम है। प्यार करोगे तो रोओगे, भगवान के प्यार में रोओगे तो वो रोना भी आपको बना देगा। है? भगवान के लिए जो रोए सदा के लिए अमर हो गए। सच्ची बात बता रहा हूं। और संसार के लिए रोते हाय हाय करके, कौन नहीं मरा, कौन नहीं मरा। उसे संसार कभी मिला नहीं, भगवान कभी किसी से छूटे नहीं, और संसार कभी किसी को मिला नहीं। है? सच में यहां आप दिल लगा के देखिए। खूब बड़े बड़े, अभी हमारी उस प्रेम के बारे में बात चल रही। प्रेम, सब आदमी प्रेम चाहते हैं। कुत्ता भी पूछ हिलाने लगता, जरा पुचकार दो, जीवन किस लिए मिला, उसकी बात चल रही थी। जीवन इसलिए मिला, बताइए किस लिए? ताकि हम प्रेम कर सकें। और प्रेम क्यों करें? ताकि हम जी सकें। संसार भी प्रेम स्वरूप है। सच में बात है। जगत को भगवान का रूप कहा गया। जगदेव हरि, हरिदेव जगत, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, लेकिन हम समझे नहीं। हम प्यार करते हैं। देखिए, मैंने एक बार कहीं एक मैसेज पढ़ा था, इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वह कहता है सब में भगवान बसे हैं। उस समय उसमें है, तुझ में रब दिसदा है यारा। सही बात है। तुझे इसमें क्यों दिख रहा है? तुझे दिखना चाहिए सब में रब दिखदा है, ऐसे दिख जाए तो है? लेकिन नहीं दिखता। जब वो प्यार करता है तो कहता सब में भगवान बसे हैं, लेकिन नफरत करते समय ये बात क्यों भूल जाता है कि मैं उससे नफरत कर रहा हूं? जब वो पुण्य करता है सब भगवान देखते हैं, लेकिन जब पाप करता है तो ये बात क्यों भूल जाता है? क्यों? दान देते हैं, जो बोएंगे सो काटेंगे, तब ये सोचते हैं। और जब किसी की चीज चुराता है तो क्यों भूल जाता है? बहुत बड़ी बात है भैया। प्रार्थना करता है ना, जब भगवान सबकी सुनते हैं। प्रार्थना करते समय ध्यान रखता है, लेकिन चुगलियां मारते समय बहुत आज करेंगे गंदी बात। जब ये गंदी बात करोगे तो प्रभु सुनेंगे नहीं, उस समय कान बंद कर लेंगे। ये बात हमने सुविधा के हिसाब से, प्यार सब जीव मात्र करना चाहते हैं। सूफी मत है, सूफी धर्म इस्लाम का एक हिस्सा है। उसमें ऐसी बात कही गई, क्या कहा कि इश्क हबीबी है, इश्क हकीकी है। ये इश्क हकीकी शामा का, इस राह पे चल कर देख जरा दुनिया का बनकर, देख जरा शामा का बनकर, देख जरा राधा नाम में कितनी शक्ति है। तू नाम सुमिर के देख जरा, दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। राधा नाम में कितनी शक्ति है। तू नाम सुमिर के देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है। तू नाम सुमिर के देख जरा। अच्छा, लेकिन लोग कहते दुनिया का प्यार छोड़ दो। आप छोड़ पाएंगे क्या? भैया, छोड़ के भक्ति नहीं होती है। आपको भाई मिला, आपको भाई बनना आना चाहिए। बहन मिली, बहन का प्यार। पत्नी मिली, पत्नी से पत्नी का प्यार होता है। बच्चे मिले, भगवान समस्त भावों का प्रेम समझते हैं। यहां पे दिस इज जस्ट लाइक ए कोचिंग, जस्ट लाइक अ स्कूल।
यहां से पास होने के बाद भगवदीय मार्ग में प्रवेश मिलता है। पर यहां तो हम 1 मिनट में हमारा बराबर कर देते हैं 3-5, जानते हैं ना। कहते तो जरूर बहुत सारे वादे करते हैं, चांद तुम्हारे वो बोलते थे ना, पहले साल शादी के प्रथम दिन चंद्रमुखी, अगले साल तक सूरजमुखी, तीसरे साल तक ज्वालामुखी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हे भगवान, है? किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कौन सा ऐसा ग्रहण है जो कभी और खत्म नहीं होता। मैंने कहा अभी क्या बताएं। उसमें कहा भाई सूर्य ग्रहण है, आधा पौन घंटे में खत्म। चंद्र ग्रहण है, आधा पौन घंटे 1 घंटे में खत्म। पर एक पानी ग्रहण ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता। हे भगवान, पानी ग्रहण, ये ग्रहण चढ़ गया, बताइए कमाल की बात है। बाद में दुखी होते, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। सभी जगह रोना पड़ता है संसार में, लेकिन भगवान से प्रेम है? क्यों? एक सिंगर बहुत चीख चीख के गा रहे थे, बड़े अच्छे सिंगर हैं और जागरण वगैरह में गाते रहते हैं। एक जागरण का एक दृश्य था आज ना, वो सलीम भैया बड़े प्रसिद्ध हैं, अच्छा गाते हैं, मास्टर सलीम। ओहो, पता नहीं सी सानू ओ दिल तोड़न वाला है। मुझे पता ही नहीं था वो दिल तोड़ देगा। अरे पल पल विचों था था रिश्ते जोड़न वाला है। असी ओदे उते मरे जेड़े कदरा ना करे, ख्वाब रह गए नींदरे, बुरा हाल हो गया। एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। एक तो मुझे प्यार हो गया, दूजा बेशुमार हो गया, तीजा तेरे नाल हो गया। अरे तुमने गलत एड्रेस ढूंढा, ऐसा प्यार कहाँ करना चाहिए था। बुल्ले शाह ने कहा है? जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर ही लेना। जे सांवरे यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर ही लेना। सारे छड़िए सहारे तेरे डरते अमल, सारे छड़िए सहारे तेरे डरते अमल। तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल, तेरे बिन ना गुजारा मेरी सच्ची सुन गल। जे जमुना की धार बाके यार, ओए दिलदार मैनू मिल जाए, मैं दुनिया तो। एक छोटी सी बात सुना के समापन करते हैं। प्यार कहाँ करना चाहिए उसका एड्रेस पता लग जाए ना, अगर पता लग जाए जीवन भर कभी दुख नहीं। ऐसे प्रेमी हैं श्री ठाकुर जी हैं, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, एक बार वृंदावन जाके तो देखो। है? समझ जाएंगे ना, फिर कभी दुख नहीं होगा। है? हमने बहुत जन्मों से मोहब्बत की है यहाँ पे, अनंत जन्मों से। देखिए सारी दुनिया में देख रहे हैं, मक्खे मक्खी कुत्ते कुत्ती सब जने होए 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 होए, तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोनिए। तो कदे एक गधी थी, उसके ऊपर एक पंडित जी पंडितानी जी थे। तो पंडित जी त्रिकालज्ञ थे, काशी के बहुत प्रसिद्ध, देखते ही बता देते थे सारा ज्ञान। ओ ये कच्चा चिट्ठा। एक सज्जन उनसे मिलने गए अपना पोथी पत्रा पुछवाने के लिए। तो पंडितानी ने अंदर से बोली, जब आवाज लगाई पंडित जी है क्या? पंडितानी बोली यहीं मरा होगा, करम जला कहीं पे बैठा होगा गंगा जी के घाट पे। इतना बुरा जब पंडित जी के बारे में कहा, ऐसी पंडितानी। पंडित जी ने पंडितानी को नहीं देखा था क्या? अपना भविष्य क्या बताएंगे, मेरा भविष्य।
जब गए वो पंडित जी से पूछा, पंडित जी पूछने तो कुछ हो रहा था, पर अब ये बात बताओ, आपने अपने पंडितानी को नहीं देखा? उस समय ये विद्या नहीं आती थी। बोले बेटा अच्छे से आती थी। देख बेटा, ये गधी थी, इसके घाव हो गया तो मैं कौवा था, नोच नोच के खाता था। हिसाब पूरा कर रही है, एक एक हिसाब। मैंने कहा बेटा अभी पूरा करवा ले, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णमते ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज पूर्णमते। फिर तो बार बार जन्मना पड़ेगा, तो इसीलिए भजन के रस का अमृत पी कर भक्ति की शक्ति तू ले ले, अपने मानव तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले आवागमन को प्रणाम। हरे राम राधे श्याम सीताराम, बोले पिंजरे का तोता राम। हमारे पिंजरे में जो तोता बैठा है ना, सारे दिन चू चू पू करता रहता है, अभी कर ले, इसको आदत डला दो। पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम राम। थोड़ा ठाकुर जी का नाम ले ले, अरे मिट्टू थोड़ा ठाकुर जी की बात कर ले। इसको आप कहते रहेंगे बदतमीज दिल माने ना। अरे ये तो महात्माओं ने भी कहा, कबीर जी कह रहे हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा, बार बार मैं इसे समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरो मन हरिजू हट न तजे, मेरा मन मान नहीं रहा। ऐसे कहने से कैसे काम बनेगा? इस मन को समझाइए। जब मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, कभी आप वृंदावन जाते रहिए, आते जाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहो। सबसे बड़ी बात, अभी आपको भूख लगाई होगी, जैसे प्रसाद आदमी पैक कराने के लिए भी आते हैं लोग, पिन्नी में भर दो हलवा, कौन सा खराब होता है? सब्जी अगर आलू की तो रहने दो भाई साहब, पनीर है अच्छा थोड़ा पैक भी कर दो, कल दोबारा छौंक करके खा लेंगे। कढ़ाई पनीर तो करना। सही बात है कि नहीं है? समझ में आ रही है ना बात? उत्तम से उत्तम चीज हम हमेशा भोगना चाहते हैं। एक भजन ऐसे ही खुरापात में बन गया था एक दिन, खाने को चाहिए इडली डोसा चाउमीन पिज्जा गरम समोसा, इस जीवन का क्या है भरोसा। क्यों? इस जीवन का क्या है भरोसा, तेरा फ्यूचर है साइलेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। चला चली का मेला रहा है, चला चली का मेला रहा है, यहाँ कुछ नहीं परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अभी थोड़ी देर पहले गा रहे थे ना, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया पल्ली पार जाना कौन चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। नहीं ठाकुर जी नहीं ले जाएंगे। इस जीवन की सुंदर नैया,
इस जुबन की सुंदर नैया क्या पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया। नाव चलेगी हैया हैया, नाव चलेगी हैया हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया। आइडिया एक्सीलेंट भजले राम नाम अर्जेंट भजले राम। बड़ा सुना होगा। व्हाट एन आइडिया सर जी, दिस इज द एक्सीलेंट आइडिया। इफ यू वुड जस्ट अंडरस्टैंड दैट, भगवान समझ जाएंगे और समझा देंगे। बहुत बड़ी बात है, पक्की बात है ना। FB पे ये ज्ञान, गूगल पे ये ज्ञान नहीं। आप गूगल पे ही सारे सत्संग वगैरह कर लेंगे। कई लोग कह रहे हैं ज्ञान तो गूगल पे ही मिल जाएगा, बाकी सत्संग तो वही बढ़िया जहाँ पे हलवा पूड़ी छोले भटूरे सब मिल जाए, बहुत बढ़िया। हमारे प्रभु जी ने तो बंदोबस्त किया है, मैंने सुना है। तो ये सत्संग तो बढ़िया है। लेकिन आप कहेंगे पंडित जी चुप हो ना, लेकिन पंडित जी का हम थोड़ी देखिए, एक बुलास नाम की चीज होती है। माइक है, एक नेताजी बेहोश हो गए थे, मिर्गी आ गई, सड़ी हुई जुराब सुंघाई नहीं उठे, ऐसी बुरी बुरी चीजें सुंघाई नहीं उठे। और जैसे ही उनके मुंह के पास माइक लगाया, एक समझदार आदमी ने कहा माइक लगाओ, माइक लगाते ही तुरंत उठे भाइयों और बहनों और तत्काल बोल पड़े। बोलो है कि नहीं। तो ये बुलास तो होती है। अब ये माइक मिल गया तो आई वॉन्ट टू जस्ट कंक्लूड, इसका कंक्लूजन भी आपको बता दें, है सच्ची बात है ना। फिर आपके प्रसाद का समय हो जाएगा, आप बिल्कुल वो आप चाहे पैक कीजिएगा। और लेकिन एक छोटी सी बात है, देखिए समझाने का अपना अपना तरीका होता है। कई लोग कहते हैं देखिए आज के तो कैसा टाइम हो गया, ये आध्यात्मिक लोग और ये भी और गाने लगे। एक सज्जन मेरे से बात कर रहे, तो भैया आप किससे बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैंने बताया मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो मैंने सीख लिया बच्चे कैसे मानते हैं। एक सत्संग में हम गए, एक कॉलेज में चले गए, वहां कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई बात नहीं, बात ही नहीं सुन रहा था वहां पे। ऐसी जगह छोलापुर में हमने पूछा किसी के घर में भगवत गीता है, नोबडी रेज्ड हैंड, किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक संत हमसे पहले बोलने लगे, पूज्य श्री मोहता जी पिताजी, वो बोलने लगे तो लड़के लड़कियां सीटियां मारने लगे। उनकी नजर में क्या ये धोती वाला ये सब कुछ ऐसा, वो भारतीय वेशभूषा है ये, तब भी इसका इतना अनादर। हमारे बच्चों को देख रहे थे, वो एंग्लो इंडियन लग रहे हैं, टी शर्ट पहनी हुई आई लव कृष्णा और इसकी, और टी शर्ट के नीचे व्हाइट टी शर्ट के नीचे धोतियां। ये लड़के तो मॉडर्न लग रहे हैं, लेकिन क्या बाद में पता लगा ओहो ये तो सब पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई मंडली नहीं है और कोई प्रोफेशनल कोई काम नहीं है इनका। ये सब लोग जॉब से छुट्टियां लेके, हमने बताया ये सब बच्चे न्यूज चैनल बैंक्स में सब में काम कर रहे हैं, सब वर्किंग है। आप लोगों से अच्छा फ्यूचर है इनका। तो वो सुन नहीं रहे थे। उसके बाद में श्री मोहता जी पिताजी ने कहा ये भैया है ना, ये टीचर है, ये अकाउंट्स के बच्चों को पढ़ाते थे, सीए के बच्चों को, और इनके वहां पे कुछ उस समय एकेडमी थी मेरी। तो उनका भैया कुछ बोलेंगे, मुझे पता है ऐसे सुनेंगे भी नहीं। खग समझे खग ही के भाषा, पंछी पंछी की बात समझ जाता है, जानवर जानवरों की समझता है। ऐसा दिया, एक गाने की धुन गुनगुना दी, ओहो सब मुग्ध हो गए, तत्काल बच्चों कान खड़े हो गए। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ओहो ये तो पंडित जी अच्छे हैं। अब पंडित जी को पता है कि उनका टारगेट क्या है, एकदम अर्जुन की तरह मेरी और जो चिड़ी वो क्या होती है, चिड़िया की आंख पे निशाना रखता हूं, बिल्कुल ठीक। गाना गाने का भी एक ही मतलब है। आप देखिए मैं एक बार वहां छत्तीसगढ़ में और रायपुर जा रहा था, तो वो एयर होस्टेस बार बार में वुड यू लाइक टू हैव समथिंग सर, मैंने आई डोंट वांट, आई जस्ट, मैंने बार बार बोला मैं यहाँ प्लेन का चीज क्यों खाएं, पता नहीं कहाँ वहीं पे मुर्गी मार के लाए होंगे उसी में, और मेरा सलाद बना के मुझे दे दिया उसी चाकू से काट के। भैया मैं भरोसा नहीं करता, मैं तो किसी एयरलाइंस में नहीं खाता। अरे भैया फ्री में मिल रहा है आपके टिकट में पैसा, मैंने कहा नहीं खाना तो नहीं खाना। मैं और बलराम जी वहां गए कलकत्ता, तब भी हम लोगों ने बड़ा पूछते हैं अब कुछ तो ले लीजिए। अब हम तो पानी में उनके पीने, हाथ का पीने में संकोच हो हमें, सही बात है। तो वो बहन जी बात आई, वो बड़ी बार बार हंस हंस के बोल रही थी, मैंने कहा ऐसे क्यों कर रही है। बाद में पता लगी तो ग्राहक ही है। फिर दोबारा उसमें जाऊंगा ना, वो कौन सी वाली फ्लाइट थी उसकी, बड़ी फेमस फ्लाइट है, नहीं इंडिगो, सही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा वाह भाई इतने प्रेम से क्यों बोल रही पिताजी है। तो उन्होंने कहा भैया ये इनका काम है। हाँ सर
हैप्पी जर्नी सर, और वो बाबा और जस्ट नाइस टू सी यू, और बहुत सारी चीजें वो बोली जाती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो एक निशाना रहता है। ऐसे कोई आदमी बिना प्रयोजन कोई काम नहीं करता। हमें ठाकुर जी ने एक काम सौंपा है। देखिए अभी जो पिछली मंडली के जो लोग गए उनका, और एक भी जगह ऐसे मन में नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ चढ़ावा है तो हम लेके जाएं, तो उनके मन में भी कुछ प्रयोजन तो था। प्रयोजन क्या रहा होगा? अपने भगवान प्रसन्न हो जाएं, जिनकी वो भक्ति करते हैं, वो किन्हीं की आराधना करते होंगे, उस उद्देश्य से करते हैं। बिना उद्देश्य के तो पागल आदमी काम करते हैं। और प्रेमियों का उद्देश्य क्या होता बताओ? आप मुझे बताओ। मोहब्बत की फितरत ही होती है बेवजह होना, समझ जाओ है? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में, पता लग जाएगा ना है? और सही बात है, हर दीवाने गाते रहे, दुनिया के दीवाने गाते रहे। अब इस संसार के लिए गा गा के मर जाओ, ये कभी नहीं मिलेगा। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, बड़े विरक्त संत है यहाँ पे इस दुनिया में, यहाँ के लोगों ने सुना भी नहीं होगा ना उनका नाम। यहाँ पे सत्संगों का कम चलन है, यहाँ हमने देखा ज्यादा, और जागरण और इन सब का तो चलन बहुत है, पर सत्संग के नाम से मेरा सत्संग में नहीं लागे दिल, हे भगवान सत्संग। और सत्संग का मतलब क्या निकाल गए? आप जाएंगे धन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, आप धन निरंकार। आप क्या मतलब? ये सत्संग का मतलब बहुत बड़ा बैनर हो, बहुत बड़े बड़े पंडाल हो। सत्संग आप दो लोग भी बैठ के कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। सत्संग का मतलब आपसी संबंधों में माता पिता भाई बहन अपने घर में भगवान की बात करें, वो भी सत्संग है। लेकिन सत्संग का मतलब आपने निकाला है कि एक बाबा जी प्रवचन करने वाले चाहिए, और नहीं नहीं भैया, वो बाबा जी प्रवचन करते हैं वो भी सत्संग है, वो बड़ा विशाल आयोजन है। लेकिन सत्संग दो लोगों में भी हो सकता है, जो जीवन में सत उद्देश्य की तरफ ले जाए उसे सत्संग कहते हैं। हमारे मंदिर में तो डेली होता है, और डेली ये युवान बच्चे सुनते हैं, और हमने उनको कहा कि आप फ्री स्टाइल सत्संग करो। जैसे हमें उस कॉलेज में हमने बोला 1.5 घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस से वो बच्चों ने सुना। पहले हमने उनके गाने सुनाए उन्हें, फिर उन गानों का मीनिंग भी बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखिए आपके शाहरुख खान ही कहते हैं वो, अब उनके 2-3 गाने प्रसिद्ध उनके 2-3 लाइन गुनगुना के बता दी। फिर वो वेद मंत्र भी सुन गए, फिर उन्होंने हनुमान चालीसा से लेके भागवत जी के श्लोक हो, रामचरितमानस की चुपाइयां सब जने सुन रहे थे। और उसके बाद उन बच्चों ने तुज्जा भवानी के जयकारे लगाए। यहाँ कई भैया लोग गए थे उस प्रोग्राम में, और उसके बाद में उस कॉलेज के बच्चे हमारे दूसरे प्रोग्राम में पीछे पीछे भाग के आए। उसके बाद हमने रॉकिंग कीर्तन कराया, हमारे रामकृष्ण प्रभु ने करा था, जय गोविंदा जय गोपाल, जैम्बेस बम्पर्स पे, और खूब भगवान का नाम संकीर्तन हुआ। भैया केक है, आज किसी का जन्मदिन है क्या? ठाकुर जी का जन्मदिन है। ओहो वाह वाह क्या बात है। तो भैया ठाकुर जी का जन्मदिन मना देंगे। एक छोटी सी बात, ठाकुर जी से प्यार क्यों करना चाहिए, बस ये बात बता के समापन कर देते हैं। हमारे बलराम जी कह रहे हैं अभी एक हम यूथ फेस्टिवल करने वाले हैं। पीछे जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, बी ब्लॉक पार्क में यूथ फेस्टिवल होने वाला है। हजारों लोग आएंगे, देखने लायक फेस्टिवल होगा। उस हर बार होता है, प्लेज और ड्रामास वगैरह स्किट्स वगैरह कराते हैं, और हमारे स्किट्स वगैरह जिन्होंने देखे हैं वो फिर शुरू से लेकर एंड तक जाते ही नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य भी पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। एक बार आप, हम जानते हैं हंसे तो फंसे, बात समझ में आ गई नहीं भाई, बात तो ठीक कर रहे हैं। ये धरती जो भारत देश है, ये धरती है जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जहां हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां आसमान से बातें करते मंदिरों। अब कई लोग मुझसे पूछते मंदिरों में इतना पैसा क्यों लगाते हैं आप, मुझे बताओ ना भाई साहब। एक सज्जन के टॉयलेट में गया था, 1.5 करोड़ रुपए लगाया था। ऐसे खड़े हो गए, गर्म पानी उड़ल गया। मैंने कहा हे भगवान कौन सा सेंसर कहाँ काम कर रहा है पता ही नहीं। 1.5 करोड़ में यहाँ क्या हवन करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, किसी को कोई नहीं बोलेगा।
जो शिव जी की और विषय विग्रह पे जो थोड़ा दूध चढ़ाया जाता है, उसमें पीके का ज्ञान लेके आते हैं। अरे जो पीके ज्ञान दे रहा है उसका ज्ञान ले रहे हो, और ऊपर से कहते हो OMG। उत्तर देना 2 मिनट का काम है। भगवान की असीम कृपा से और मेरे असीम दुर्भाग्य से 5 साल में नास्तिकता का प्रोफेसर रहा हूं। बड़ा अच्छा प्रचार किया है इसका कि भगवान नहीं है, इसको प्रूव करना मुझे भांति भांति तरीके से आता था। लेकिन मैंने कहा जो चीज होती है, अब मैं कह दूं बलराम जी नहीं है, आपको एक लेवल तक विश्वास दिला दूं, जिस दिन बलराम जी आ धमके तो फिर आप कहेंगे झूठे। दुनिया के नास्तिक सच्चे नास्तिक नहीं है। तो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उनमें नहीं कुछ बर्बादी नहीं होती। क्लब बना दो, पब बना दो। हमारे घर के तो नीचे सारे पाप के अड्डे हैं, मांस की, और वहां जहां माताएं हड्डियां चबा रही होती है रोड पे खड़े होके। एक दिन हम गाड़ी से उतरे, 4-5 आए थे, आप गिरधर प्रभु थे, हम लोग। मैं गाड़ी से उतरा, 2 बहनें मांस खा रही थी रोड पे खड़े होके, और यूं कह रही आपस बात करिए, पंडित जी को भी खिलाओ ना, पंडित जी को। उन्हें पता नहीं है पंडित जी दूजे किस्म के हैं। मैंने कहा पार्डन, आप क्या खिलाने की बात कर रही है बहन? नॉन वेज। वो दूसरी वाली लड़की मना कर दिया, अरे धीरे धीरे पंडित जी सुन लेंगे तो क्या, हम खिलाने की तो बोल रहे हैं, एक तो मीट खिला रहे हैं महंगा सा है, ऊपर से पंडित जी को खिलाने ही तो नहीं गई थोड़ी ना पंडित जी से बार बार। तो मैंने पूछा उनसे, क्या कहा आपने? नॉन वेज खिलाएंगे? तो उन्होंने कहा, उनका गला सूख गया। उनका पंडित खाते हैं ना? मैंने कहा खाते हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी गलत बात है, पंडित को तो मना करना चाहिए। लेकिन नॉट सो, आपके में मन में गलत फहमी है, ये बहुत ही गंदी चीज है। देखिए, जिस गंदी चीज का प्रचार इतने बुरे तरीके से किया जा रहा है और लोग सोचने से खाना चाहिए और बड़े खुश होते हैं। मैंने उन्हें 4-5 अच्छा और सूक्त उन्हें प्रेम पूर्वक समझा दिए। वो अपना नॉनवेज का पिटारा हाथ में लेके ठगी से खड़ी रह गई वहां पे। अब खाते हुए भी शर्म आएगी। मैं पिछली बार की कक्षा में बता रहा था ना, एक पतिदेव पत्नी को डांट रहे हैं, क्या बात करती हो कम वक्त, शहद, मुझे शहद दोगी? मक्खी के मुंह की जूठन, किसी के मुंह की जूठन मैं नहीं खाता। तो क्या लाऊं प्राणनाथ आपके लिए? अंडे ले आओ उबाल के। मुंह से निकली चीज नहीं खाएंगे। आप बताओ, दारू पिएंगे और कहते आप लोगों ने अमृतपान नहीं किया, और फिर नशे में टल्ली हो गया, नाली में मुंह दे के पड़े हैं, मक्खियां नाक पे घुसी। एक जगह मैं गया था और एक जगह तो एक नंग धड़ंग नशेड़ी को हमने निकालना, प्राण बचाए ना उसे गटर से निकाल के, और वो तो भगवान की कृपा थी। फिर हमने अपना खाना भी लेके जा रहे थे, उसको खिलाया। मैंने कहा इसको साफ सुथरा करो, ये मर जाएगा, गटर में पड़ा हुआ है। फिर मैं नशे में टल्ली हो गया, मैं की करिए? अरे की करिए, यूं पड़े रहिए, ऐसे ही मरिए। देखो भैया, सत्संग विमुख आदमी, भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती लोगों को, इसीलिए हमें इधर उधर की 25 बातें करनी पड़ती है। सीधे भगवान है अगर मैं बोलूंगा ना तो समझ ही नहीं आएगा लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रेम वही करना चाहिए था। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कई लोग कहते हैं देखो हम तो अमुक अमुक इन तीन, हमें तो बाबा जी ने धोखा दे दिया। अरे कोई ने धोखा नहीं दिया, आप धोखा खाने गए थे, किसी बाबा जी ने धोखा नहीं दिया, किसी ने भी धोखा नहीं दिया। अगर आपका भगवान से वास्तविक प्रेम है तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता। नहीं तो जिनसे धोखे की उम्मीद नहीं है ना, वो भी धोखा देंगे, सगे बच्चे धोखा देंगे। एक भजन हमने बनाया था, उसमें था, खटिया में पड़े देखो बाबा मैया, बेटा बहू पूछे कहां धरे रुपैया। मम्मी पापा मरने वाले हैं, इंजेक्शन ठोक ठोक के भी, पापा बताओ ना कहीं कोई सीक्रेट अकाउंट है क्या? है? एक तो बूढ़ा इतना बुढ़ापे में भी ऐसा था, आंखें मटका मटका के बता रहे हैं। बच्चों ने कहा 25,000, 50,000, 2 लाख का इंजेक्शन ठुकवाओ। बुढ़ा बोले बताए तो सही, आंख मटका मटका के कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा लगता गड़ा धन बताएगा। और जब बड़ी महंगी दवाई उनको दी गई तो 1 मिनट के लिए जबान निकली, कम भक्तो कटिया ने झाड़ू चाब ली, मर रहे हो यहाँ पे, वो भी तो उनका बाप था। है? तो ऐसे
माँ बाप के जो बच्चे होंगे, है? काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये मानस रोग तुलसीदास जी ने बताए हैं। ये कफ जैसा है, ये लोभ निकलता नहीं है, खांस खांस के निकालते हैं, उतना चिपका सा नजर आता है? ये गिरधारी कह रहा है पजामा वाली बात करना। देखो भैया, एक सेठ जी बड़े कृपण थे, कंजूस, और अपने बच्चे को पीट रहे थे, हैं? तो किसी ने पूछा क्यों पीट रहे हैं अपने? करे मैंने कम वक्त को कहा था एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ो, चप्पल घिस जाएगी। तो बोला क्या नहीं चढ़ा? बोला नहीं, ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, 2-2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ा, कम वक्त पजामा फाड़ लिया। मेरा बाप बन रहा था, बताओ। इस लोभ में तो इसीलिए इसी लोभ को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम प्यारी नारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोइरा। जैसे कामी को और सुंदरता बहुत प्यारी लगती है, और लोभी को दाम। कभी ठगा है लोभी आदमी? 500-500 के नोट देते रहो, अरे पूरी रात जागते रहेंगे सत्संग में, झटके, बहुत तगड़ी नींद आ रही है भाई साहब। और कई लोग तो कहेंगे, फोन कान पे लगाएंगे, बाहर निकलो, ये बंद नहीं हो रहे, इनको चुप कराओ। गुप्ता जी प्रसाद कहाँ पे है, असल में आप बता दो। तो मैंने कहा तो अभी आपका प्रसाद होने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं रोक, मैं बस एक बात खत्म करने ही वाला हूँ, बस आप समझ लीजिए। मैं ये बात बताता हूँ, मॉल वगैरह महंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुराने टाइम में भारत में क्या होता था, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी गांव में कोई न ताला डाले, जहां चैन की बंसी रोज बजाता आए सांझ सवेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन अब इस भारत देश की, अब तो हम बच्चों को बचपन से बुरे संस्कार दे रहे हैं। एक मम्मी अपने बच्ची को पीट रही थी, और देखो गायत्री भवन में जिसमें हम गए थे उसमें माँ, और वो किसकी यहाँ वैसे तो मैं शादी पार्टीज में कहता भैया मुझे ना बुलाया करो, लेकिन एक बड़े प्रेमी सज्जन थे, उन्होंने कहा भैया आप 2 मिनट भी आएंगे तो बोल। उसके बाद में उन्होंने उसकी आवाज सब बंद करा दी थी, लेकिन उससे पहले मैं आके हम लोग सीधे हॉल में चले गए, वहां सब लोग नाचने में लगे हुए, और एक माँ एक अपने बच्चे को ना तू भी नाच, और उसके चांटे मारे छोटी सी लड़की को। मन में मैं कही देता हूँ, ऐसी चीजों को मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। गाना बज रहे हैं, बदनाम हुई, मैं किस मुन्नी को बचपन में बदनाम करोगे? किस गाने पे नचवा रहे हो इसे? मिश्री से मीठो नाम हमारे घर एक छोटी बच्ची है, वो उसको मेरे छोटे भाई की बिटिया उसको सिखा रहे थे डांस, तो फिर वो क्या बोलते वेस्टर्न डांस सीख रही थी। एक दिन एक गाना मैंने सुना, मेरी माता जी से कहा, मैंने कहा ये गाने पे डांस सीख रही है, इसे क्लासिकल डांस सिखाओ। उसने मुझे पूछा ताऊ जी क्लासिकल डांस अच्छा होता है क्या? मैंने कहा बेटा ये भरतनाट्यम ये सब डांस अब अच्छे हैं, जिस डांस के तुम लोग बात कर रहे हो, देखो बेटा एक बात बताएं, आज भी फिर एक दिन हमें दुख होगा, हमारे बच्चे अगर हमारे हाथ से निकल गए, आप भारतीय माता पिता हैं, विदेशों में बच्चों को इतने अधिकार है, अगर पिताजी ने चूं भी कर दी ना कमरे में, आप बिना परमिशन एंट्री कैसे किया आपने? ऐसे पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे ने केस किया कि उनके मम्मी पापा उस छोटे बच्चे को अपने कमरे में सुलाते थे, मेरे लिए अलग कमरे का बंदोबस्त नहीं है, केस कर दिया। 7 साल का बच्चा, बच्चों का अधिकार। भारतीय माता पिता तो छुट्टियों पे अपने बच्चों को यहाँ इंडिया लाते पीटने के लिए, क्योंकि भारत में बच्चों को पीटने पे कोई दोष नहीं, तो ले हम बका तुझे भारत में तेरा भूतापा उतार देते, जानते हो ना। हम यही बात कह रहे थे, भारत को भारत रहने दो भैया, सत्संग करेंगे, मंदिर तो भारत की पहचान है। एक मोहल्ले में 5 मंदिर हो, 5 लाख की पब्लिक हो, लोगों को लगता है मंदिर बहुत हो गए हैं, पंडित जी की बहुत कमाई हो रही होगी। बेटा क्या बताएं, एक बात जिसको मैं रोके हुए बैठा था, अब उसको बता दूं ताकि आप लोग आरती कर पाएं और आप लोग और भोजन कर पाएं, नहीं तो आप लोग कहेंगे देखो भैया बड़ी देरी हो गई। देरी से हम आए, सही बात है, हमारे भैया जी ने जो बात सही कही ना वो बिल्कुल 100% ठीक थी, हम लोग देरी से आए, तो अब देरी की, अब आप लोग
को उस देरी का खामियाजा और करे, अपराध को हम ज्यादा ना भुगतना पड़े। एक छोटी सी बात बता रहा था, मैंने कहा प्रेम कहां करना चाहिए, बात बता रहा था। बिहार की एक सच्ची घटना बताऊं आपको, अभी कुछ वर्षों पूर्व की बात है, हार्डली 50-60 या आजादी से लगभग 5-10 साल पहले बिहार में बहुत तगड़ा भूकंप आया था, हैं? उस समय की एक घटना है। एक कन्या थी, गीता प्रेस के कल्याण नाम की पुस्तक पढ़ी होगी आपने, मंथली मैगजीन आती थी, गीता प्रेस की पुस्तकें आती है, उसमें परम पूज्य भाई जी जो हमारे सर्वस्व हैं, परम पूज्य भाई जी के लेख भगवान की भक्ति के पढ़ा करती थी। और इतनी भक्ति उसके भगवान के चरणों में हो गई, सदा भगवान से प्रार्थना करती थी, हैं? तिरछा चरण धरा हो, मुरली में सुर भरा हो, छवि देख मन हरा हो, फिर प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, श्री राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की अर्ज है, खुद गर्ज की गरज है, कुछ आपका फर्ज है, फिर प्राण तन से निकले। उस कन्या को ठाकुर जी से इतना प्यार हो गया कि वृंदावन का एक बड़ा हैंडसम लड़का, जय जय, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, श्री राधे, उसके मन में था वृंदावन का एक बड़ा सुंदर लड़का, एक किशोर, इतना सुंदर जिसके बारे में कहा गया संसार में उससे सुंदरता, उसके जैसी सुंदरता न कही न सुनी न किसी ने देखी। अगर वो एक बार किसी की नजरों के सामने पड़ जाए, समझ लीजिए अनंत कोटि जन्मों के प्रेम की प्यास बुझ जाए। अनंत जन्मों से हम प्यासे हैं उस प्रेम के, उस सुंदरता के। उसके मन में ये चाहत थी, उस लड़की को इतना प्रेम हो गया, 16 वर्ष की आयु हो गई, और एक दिन अपने घर में रोज ठाकुर जी का इंतजार करती, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और भैया पता क्या हुआ, अचानक ठाकुर जी आए। उससे पहले देखो हम सोचते हैं हम आगे बुढ़ापे में भगवान का नाम जप लेंगे, बुढ़ापे में लकवा मार गया तो कई लोग तो कहते रहे अंत समय में ले लूंगा ठाकुर जी का नाम, भगवान से सयानापन। कई लोग कहते रहे गंगा जी में पाप धो के आऊंगा। हमारे पूज्यपाद पुंडरीक जी महाराज कह रहे थे कि गंगा जी भी तो बहुत सयानी है, वो सारे बादल बन के और पाप आकाश में चले जाएंगे, तुम पे बरसा देंगी वापस। जो पाप उसमें छोड़ के आते ना, पाप करेंगे गंगा जी में धो के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई लोग सोचते ना भज ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में जुबान हट जाती है। एक आदमी बोलना चाहता था, क्या मुजफ्फरनगर की बात है, शुक्रताल में, और वो अपना ठाकुर जी, एक बुढ़ा मर गया, उसके मरने के बाद में उसके मरने की वो प्रसाद वगैरह करा रहे थे मंदिर में, और उसके बाद में सब जने कोला बांट रहे थे, कोला ठाकुर जी के प्रसाद को कोला। तो बोले क्या, बोले ये हमारे बाबा की आखिरी इच्छा थी, कोला। बोले कैसे? फिर एक सयाने आदमी ने कहा ये तो बेवकूफ है। अरे वो बुढ़ा था भोला का भगत, अंत समय बेचारा बोलना चाहता था भोला, पर मुंह से निकल गया कोला। ये लोग कोला। अभी मैंने एक अंतिम संस्कार देखा, उसके मुंह में दारू दे रहे हैं। मैंने कहा भैया इसको छोड़ोगे नहीं, इसकी दुर्गति करके मानोगे। फोटो आई थी ना है? उसके मुंह में दारू सिगरेट गुटके, उसके साथ अंतिम संस्कार में। वाह वाह, कहां लेके जाएंगे उसे, कुंभी पाक रौरव नरकों में। हाँ इंडन पे वो दारू लाके रखी हुई उनके साथ में, तो मैंने भी देखा था। वो पंडित जी कहते हैं ये दारू बहुत पीता था, इसको दारू बोतल देना। पंडित जी ने हटाई वो उधर, फिर दोबारा रखी। पंडित जी हटा रहे हैं और दारू की बोतल चढ़ा रहे हैं।
हमारे टाइम पे तो ये होना चाहिए कि भजन कीर्तन होना चाहिए बस। बताइए सच यही बात है। भैया कह रहे हैं कि हम जो भक्त हैं उनके जाने पे तो कम से कम कीर्तन हो, पता लगे कोई भक्त गया है। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको। तो वो बहन, हम सोचते हैं कि अंत समय में कर लेंगे, उसने बड़ा सोचा था कि एक दिन भगवान आएंगे, मैं जीते जी भगवान के दर्शन करूंगी। और एक दिन बिहार का इतना भयानक भूकंप आया, इतनी बड़ी तादाद में लोग मरे। वो बैठी थी श्रृंगार करके और ठाकुर जी का सुमिरन कर रही थी। अचानक दूसरी तीसरी मंजिल से उनका घर पूरा नीचे ढह गया, अलमारी उसके ऊपर गिरी और जैसे ही गिरी उसे लगा हे भगवान मैं तो मरी। सब लोग दबे, उसे अपने घर वालों की चीख तक नहीं सुन पाई। इतनी जल्दी में सब काम हुआ, इतने तेज झटके थे भूकंप के। और जैसे वो गिरी सब मलबे में सब दब गया, वो पूरा शहर लगभग मुर्दानगी छा गई वहां पे। उस लड़की ने देखा एक लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन, इतना हैंडसम, जैसे कर्ली हेयर है, कर्ली लॉक्स हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, आंखों में लाल लाल डोरियां, जिसके आंखों के कंज जो जिसे बोलते हैं ना, लेंसेज लगाते हैं आदमी जहां पे आई बॉल्स होती है, अलग अलग सुंदर मल्टीपल कलर्स, और बिंब फल जैसे लाल होठ है, तीखी नासिका, इतने विशाल भुजाएं हैं, आजानु भुजाएं। और उन्होंने अलमारी अपने ऊपर थामी हुई है, उस लड़की को झुक के देख रहे हैं। उसने देखा इतना सुंदर लड़का, अरे इनका ध्यान करती थी, मोर पिच का मुकुट देख के पहचान गई कि ये श्री कृष्ण है। गले से आवाज नहीं निकल पाई, कुछ बोल नहीं पाई। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं गिरेगा तुझ पे, बचेगी तू। इतनी मीठी मीठी बात करने लगे। उसको तो भूख प्यास डर सब चीज खत्म, सारी दुनिया को भूल गई है? जिसे भगवान मिल जाए है? किया करते हो क्या दिन रात तुम बिन बात की चिंता, मेरे ठाकुर को रहती है मेरी हर बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर सांस में प्यारे तेरे एक नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ में किसी बात। आप जानते हैं उस बहन का शरीर अभी तक था, ठीक है। भगवान उससे बात करते रहे। अचानक उसे वो इतनी आनंद में वो सब भूल गई। खुली आंखों से उसने संसार के अनंत प्रेम के और सुंदरता के महासागर को देखा। अनंत कोटि चंद्रमाओं के बराबर प्रकाश निकल रहा था, पर उसमें इतनी ठंडक थी, उसके मन प्राण एकदम शीतल हो गए। भगवान से प्रेम भरी वार्ता करके ठाकुर जी प्यार भरी बातें पूछते जा रहे थे, उसके दुख सुख का हाल लेते रहे। उसे लगा कि अब ये खुले ही ना। आपके प्रियतम आपके साथ हो तो आदमी क्या चाहता है, अरे लोग डिस्टर्ब ना करे, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता ना। अरे दुनिया में कितने ही कष्ट आए, रात हो अंधेरी चाहे घन घोर सी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी, सुदामा के मीत प्यारे तेरे साथ हैं, क्यों राम जी की प्रीत प्यारे तेरे साथ हैं, रात हो अंधेरी चाहे घन घोर सी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी, घोल घोल पी प्यारे घोल घोल पी प्यारे, घोल घोल पी प्यारे घोल घोल पी। आप जानते हैं अचानक लोगों की आवाज सुनी, ठाकुर जी मुस्कुराए। लोगों ने कहा अरे अंदर लगता कोई दबा है, बाहर निकालो, ध्यान से खोदो। अरे अंदर कोई है। उस लड़की ने कहा हाँ मैं हूं। अरे लोगों ने कहा कमाल हो गया, खोदो यहाँ जिंदा है, कोई जिंदा है। इतने में भगवान अदृश्य हो गए, वो लड़की अंदर थी। खोदने वालों ने खोद के निकाला तो वो लड़की अलमारी को ठाकुर जी टिका के चले गए, अंदर बच गई। लोगों ने कहा कमाल हो गया। तुम इतने टाइम भूखी कैसे रही, प्यासी कैसे रही, खाना कहां से मिला, तुम तो बिल्कुल तरोताजा हो।
पत्रकार वगैरह इंटरव्यू लेने के बाद वो लड़की ने सोचा, उसने कहा अभी तो मैंने खाना खाया था, अभी तो भोजन करके बैठी थी और बाल वाल बनाए अपने और बैठी थी, अचानक भूकंप आया। 15-20 मिनट तो हुए होंगे। लोगों ने कहा अचंबा होगा दुनिया का, ये लड़की 1 महीने मलबे में दबी रही, 1 महीने, और जिंदा बच गई, ऐसी ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अरे भैया हैं 1 महीना, उसे लगा कि जब आप 12 घंटे की नींद लेते हो ऐसा लगता है टपक से निकल दो, अरे अभी तो सोया था। समाधि इसे तो कहते हैं। घंटों महीनों बैठ जाते हैं महात्मा, फिर निकल जाते हैं। शंकर भगवान 88,000 वर्षों की समाधि लगा लेते हैं। लाग समाधि अखंड अपारा। क्या चीज होती है? प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें डूब जाए ना, समझ में आ जाती है सारी बात। और भगवान का प्रेम बड़ा अद्भुत है, पर हमने कभी उस प्रेम की तरफ दृष्टि की नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का बर्थडे मना रहे हैं ना, ठाकुर जी के जो उत्सव मनाते हैं, यह चरित जगावई, मनाने वाला नहीं, जो गा देता है वो भी। प्रभु जी गा रहे थे हमारे, उनको इसके बदले में क्या मिलेगा मैं बता रहा था ना, ये लोग चढ़वाते तो कुछ नहीं है, फिर इन लोगों को क्या मिलेगा है? यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भवकूपा, जय जय भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचार। तो भैया आज आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। अब आपके प्रसाद का इंतजार है आप लोगों को है, लेकिन उससे पहले एक 5 मिनट का महाराज करोगे, सब लोग कीर्तन करोगे, शाम को बुला लेना हमारे चैतन्य प्रभु। ठाकुर जी का बर्थडे कभी पहले हैप्पी बर्थडे कराएंगे भैया। शाम रस का जो मजा है, हैप्पी बर्थडे। अरे पहले शाम रस का मजा लो। चैतन्य प्रभु एक बार आप करा दो, हम मिश्री से मीठो नाम, और हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, और उसके बाद में बस मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम करा के 4-5 मिनट का प्रोसेस रह गया है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को आनंद आ रहा है। बहुत तेज भूख किसको लगी है, सच्ची बताओ। अच्छा, जिसको आनंद आए वो हाथ ऊपर करेंगे। बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे। 20 मई को मधुर कार्यक्रम है, हजारों लोग आएंगे। आप देखना, संडे होगा, संडे का दिन है, 20 मई रविवार का दिन होगा। नोट कर लेना, थोड़े दिन में यहाँ पे वो रिक्शा वाला बोलेगा और यहाँ बोर्ड लगे होंगे, कार्ड्स मिलेंगे आपको, पैम्पलेट्स वगैरह सब मिलेगी। और भाई कोई न्योता लेके आए हैं प्रभु जी शायद जी। ओहो, उठा कर कहते हैं हम हो गए। सब डांस करें, सब जने आगे आ जाओ, आगे लोग बजाने वाले। हाँ भैया, हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए श्यामा प्यारी के, राधा कान्हा की प्यारी के, राधा कान्हा की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम गली गली में कहते हैं, गली गली में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, नगर नगर में कहते हैं, हम कूद कूद कर कहते
हम कल से राधा रानी के, हम आज है राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। मिसरी से मिसरी से मिसरी से तो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से भी तो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से भी तो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से भी तो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को श्यामा प्यारी को, राधा रानी को श्यामा प्यारी को। मिसरी से मिसरी से मिसरी से पीछो नाम हमारी राधा को, नाम हमारी राधा रानी को। तीन लोग 14 भुवनों की स्वामी श्यामा को, तीन लोग 14 भुवनों की स्वामी श्यामा को, तीन लोग 14 भुवनों की स्वामी श्यामा को, तीन लोग 14 भुवनों की स्वामी श्यामा को। चरणन को चरणन को चरणन को जाकर श्यामा हमारी राधा रानी को, चरणन को जाकर श्यामा हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को। भैया एक शब्द लगा सकते हैं, सब लगा देंगे। मिश्री से मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को। बाबा है विष्णु कुंवर जी मैया की, बाबा है विष्णु कुंवर जी मैया की। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को। मिसरी से मिसरी से मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधा 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 मेरी झोली में डालो सभी शिक्षा, राधा राधा नाम की, राधा नाम की, राधा 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 राधा नाम। मेरी झोली में डालो सभी शिक्षा, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम, राधा 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 राधा
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हो गए श्यामा प्यारी के। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। वो काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे सहारे। 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 ओ चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधा 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 राधा। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो से वृंदावन धाम। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो से वृंदावन धाम। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो से वृंदावन धाम। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो से वृंदावन धाम। ओ मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो से वृंदावन धाम। मेरी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो से वृंदावन धाम। राधे राधे। एक मिनट सब एक बार सब बोल दो, लास्ट फाइनल में जिसे कंक्लूड करने से पहले सब बोल दो। राधे 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 राधे। जय जय आनंद आया बहुत लगा। एक छोटी रिक्वेस्ट, आपको एक इनविटेशन देते, 20 मई के मधुर प्रोग्राम में आना है। संडे है, बहुत फेमस मधुर नाम से होगा। बड़े आपको फ्लैक्सेस और बोर्ड्स वगैरह नजर आ जाएंगे, अनाउंसमेंट्स होगी। यूथ फेस्टिवल है और 50 लड़के हैं, तो आपको इतना अच्छा लग रहा है। 150-200 डेली पहुंच जाते हैं और डेली मृदंग पे और कीर्तन होता है। मंदिर में सत्संग होता है, आधे घंटे पौने घंटे का सत्संग। और रात भगवान जब शयन में जाते हैं ना कुंजों में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी को हैप्पी बर्थडे एक बार विश कर दे। जय जय। तो